समय की बात है। जंगल के बीचों बीच दो पेड़ खड़े थे। एक था अंजीर का पेड़ और दूसरा था आम का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव से शांत और हंसमुख था। उसके फल चुगने पक्षी आते थे। गौरैया उसके शाखाओं में घोंसला बनाती और चिड़िया उसके लिए खुशी खुशी गाना गाती। वह हर पक्षी का खुशी से स्वागत करता। वह राहियों को छाया देता और जब आंधी आती तो हिम्मत बनाए रखता। अंजीर का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वह हमेशा अपना ध्यान रखता और बहुत अभिमानी था। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया या जो कोई भी उसकी छाया में बैठता उसके ऊपर सूखे पत्ते गिराकर भगा देता। दिन गुजरते गए पर दोनों पेड़ों के बीच सब वैसा ही चलता रहा। जब आम का पेड़ दिन भर मुस्कुराते रहता तब अंजीर का पेड़ किसी से बात नहीं करता था। गुजरते गए पर दोनों पेड़ों के बीच सब वैसा ही चलता रहा। जब आम का पेड़ दिन भर मुस्कुराते रहता तब अंजीर का पेड़ किसी से बात नहीं करता था। एक दिन मधुमक्खियों का झुंड जंगल में आता है। रानी मधुमक्खी ने अंजीर के पेड़ को देखा और बहुत प्रभावित हुई और बोली कि हम अपना छत्ता अंजीर के पेड़ पर बनाएंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा और मजबूत है। पर अंजीर के पेड़ ने गुस्से में मना कर दिया और बोला कि मुझे मधुमक्खियों से नफरत है। तब रानी मक्खी ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और आम के पेड़ को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। रानी मक्खी खुशी से अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाती है। कुछ सप्ताह बाद दो लकड़हारे जंगल में आए। उन्हें घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने आम के पेड़ को काटने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक ने मधुमक्खी के छत्ते को देखा और बोला कि अगर हमने इसे काटा तो मधुमक्खी हमें नहीं छोड़ेंगी। इसलिए उन्होंने आम के पेड़ को छोड़कर अंजीर के पेड़ को काटना सही समझा। आम के पेड़ को अंजीर की ऐसी हालत देखी नहीं गई। तब उसने रानी मधुमक्खी से उसे बचाने के लिए कहा। तब रानी मधुमक्खी मान जाती है और फिर तुरंत जाकर लकड़हारों को काटने लगती है। लकड़हारे सब कुछ छोड़कर जंगल से भाग जाते हैं। अंजीर के पेड़ को उसकी गलती का एहसास हो जाता है तो वह सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद से दोनों पेड़ हंसी खुशी मिलजुल कर सभी पंछियों के साथ गाना गाने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड से बचो, क्योंकि जो दूसरों को नीचा समझते हैं वही अंत में अकेले पड़ जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एक घने पेड़ पर एक सुंदर तोता रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों एक जैसे ही लगते थे। एक दिन मम्मा तोता खाना लेने गई। तब एक शिकारी धीरे से पेड़ पर चढ़ा और घोंसले में से दोनों बच्चों को उठा लिया। पर जब उन्हें झोले में डाल रहा था तो उनमें से एक तोता उड़ गया और दूसरे को झोले में डाल लिया और घर चला गया। वहाँ से एक साधु महात्मा जा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया और अपने आश्रम ले गए। इसी तरह दोनों तोते बड़े हो गए, एक शिकारी के साथ और दूसरा साधु महात्मा के साथ। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था। उसने एक आवाज सुनी, मालिक मालिक तीर कमान उठाओ और इसे मार डालो। राजा ने जब देखा कि यह तो तोता है तो उसने कहा कि कैसा अजीब तोता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ गए और साधु महात्मा की कुटिया की तरफ गए। फिर राजा ने दूसरे तोते की तरफ देखा और सोचा कि यह भी उसी तोते की तरह होगा। तब तोता बोलता है, स्वागत है आपका महान राजा हमारे घर में। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और पिंजरे के पास गया और बोला कि जंगल में मैंने तुम जैसा तोता देखा था, पर वो स्वभाव में बहुत कठोर था। तब तोता बोलता है कि वो तो मेरा भाई है, लेकिन वो शिकारी के साथ रहकर उस जैसा बन गया है। तब तोता सारी बात राजा को बताता है और बोला कि मैं साधु महात्मा के साथ रह रहा हूँ, इसलिए मैं निर्मल स्वभाव का हूँ। इसलिए बच्चों, अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव और बुरी संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है।